गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी भदौरिया आज आपको भारत के प्राकृतिक भाग पार्ट 2 के अंतर्गत उत्तर के विशाल मैदानों को समझा रही हूँ। तो इससे पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें आपको उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला के बारे में समझाया था। आशा है वो वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। तो अभी आप सबसे पहले भारत के प्राकृतिक मैप को देखिए और उत्तर के विशाल मैदानों को दृष्टिगत करें, इसका अवलोकन करें, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझने में सक्षम हो सके। तो उत्तर के विशाल मैदान के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हम आपको इसकी स्थिति स्पष्ट करते हैं। नंबर 1 पे क्या स्पष्ट करेंगे, इसकी स्थिति की ये कहाँ पे है भारत में। तो ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित एक विशाल मैदान है और इस मैदान का निर्माण करोड़ों सालों से, लाखों वर्षों से हिमालय से बहने वाली नदियों के द्वारा हुआ है। और इन नदियों से ये नदियां अपने साथ जो गाद और अवसाद लेके आती थीं, उन्होंने इसका निर्माण किया है। और इसको बनाने में जो 3 नदी तंत्रों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, इसमें सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, दूसरे नंबर पर गंगा नदी तंत्र और तीसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का नाम आता है। तो इनकी स्थिति हम आपको बताते हैं कि ये नदी तंत्र कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु नदी तंत्र के द्वारा जो उत्तरी मैदान है, इनका जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका निर्माण किया गया है। तो ये सिंधु नदी इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इन नदियों ने ये इसकी सहायक नदियां हैं और इन्होंने इसका निर्माण किया है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास है। तो ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, ये पूरे कश्मीर क्षेत्र में बहने के बाद ये भारत से निकल जाती है और पाकिस्तान में पहुंचकर अरब सागर में इसका अंत हो जाता है। तो ये जो नदी तंत्र है, इसने यहाँ भारत के पंजाब प्रांत में अपना मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया। और जो दूसरा नदी तंत्र है, इसे गंगा नदी तंत्र कहते हैं। तो गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी, इन सारी नदियों ने इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया। इसे मध्य मैदान या गंगा और यमुना का मैदान कहते हैं। तो गंगा और यमुना का उद्गम गंगोत्री और यमुनोत्री नामक ग्लेशियरों से हुआ है और ये हिमालय से निकलने के बाद हरिद्वार में आके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और फिर ये अपना बहती हुई आती हैं और यहाँ आके ये पश्चिम बंगाल में यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है गंगा में और ये एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम सुंदरबन का डेल्टा है। और ये पूरा उपजाऊ मैदान इन्हीं नदियों, इन मुख्य नदियों और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। और अब जब ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भी मानसरोवर के पास है और ये तिब्बत के पठार से बहती हुई भारत में नामचा बरवा नामक एक गॉर्ज बनाती हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं और इनका मुख्यतः बहाव क्षेत्र असम राज्य में आता है और फिर ये गंगा में मिलके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं डेल्टा बनाते हुए। तो ये तो इन नदियों का की स्थिति हुई भारत में, इन नदियों के द्वारा जो ये विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अब हम इसका आपको विस्तार बताते हैं कि उत्तर के मैदानों का विस्तार कितना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो विशाल मैदान है, ये भारत में 7 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके को कवर करते हैं। इनमें इनकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई हर क्षेत्र में अलग अलग है, इसलिए इनका औसत 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर का नापा जाता है। तो उत्तर के विशाल मैदानों में जिन जिन राज्यों को शामिल किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप देखिए कि इसमें पहले आप मैदान देख लें। तो सबसे पहले पंजाब भारत का जो पश्चिमी राज्य है
पंजाब, फिर इसके बाद हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम, ये मुख्य राज्य उत्तर के विशाल मैदानों में आते हैं। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि इसके 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है नदियों के आधार पे। तो इसमें सबसे पहले पंजाब का मैदान, फिर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो पंजाब वाला क्षेत्र आप देखिए कि ये जो मैदान है ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि यहाँ ये अम्बाला शहर है, तो ये अम्बाला शहर को भारत के जल विभाजक की उपमा दी गई है, क्योंकि यहाँ ये उच्च भूमि में स्थित है, इसलिए सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ पश्चिम मुखी बहती हैं और गंगा और यमुना और उसकी सहायक नदियाँ सभी पूर्व मुखी बहती हैं। तो ये मैदान उत्तरी विशाल मैदान का एक हिस्सा पश्चिमी मैदान जो कहलाता है ये पंजाब में है, और इसके बाद ये राज्य जो ये वाले हैं इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आते हैं। और तीसरा जो मैदान, तीसरा विभाग इसका जो है उसमें ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मुख्यतः असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये मैदान बनाए जाते हैं। अब इसके अलावा इसको भौगोलिक आकृति विविधता के आधार पे भी कई वर्गों में बांटा गया है। यद्यपि ये मैदान समतल और सपाट हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ों से उतरने के बाद डेल्टा क्षेत्र तक इनको कई वर्गों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला क्षेत्र है वो है भाबर। तो आप देखिए कि ये जो शिवालिक रेंज है, इस शिवालिक रेंज से जब नदी नीचे आती है तो ये यहाँ पे 8 से 16 किलोमीटर तक की एक पट्टी बनाती है, और इस पट्टी में नदियाँ अपने साथ जो कंकड़ और पत्थर बहा कर लाती हैं वो यहाँ छोड़ती हैं और नदियाँ इनमें विलुप्त हो जाती हैं। फिर इसके बाद जब नदियाँ और नीचे आती हैं तो ये नदियाँ यहाँ पे तराई मैदान का निर्माण करती हैं जो भाबर के दक्षिण में है। ये 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यहाँ पे ये तराई क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो तराई क्षेत्र बहुत अधिक वनस्पति विविधता वाला क्षेत्र है और यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। तराई के बाद फिर नदियाँ हर वर्ष जो बाढ़ मैदान बनाती हैं, जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल पहुँचता है, उन मैदानों को खादर या नवीन जलोढ़क कहते हैं। उन मैदानों को क्या कहते हैं? खादर या नवीन जलोढ़क। और वो इस मैदान का वो क्षेत्र जहाँ नदी का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है, ऐसे स्थान को प्राचीन जलोढ़क या बांगर कहते हैं। ये नवीन जलोढ़क की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। और फिर नदी अपनी अंतिम अवस्था में डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि नदी अपने साथ जो गाद और अवसाद बहा के लाती है तो उसकी धाराएं कई धाराओं में वो विभाजित हो जाती है, और इन गाद और अवसादों से नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी ने असम में एक विशाल नदी द्वीप का निर्माण किया है जिसका नाम मांजुली द्वीप है, और ये आगे बढ़कर ये सुंदरबन के डेल्टा में बदल जाती हैं। ये दोनों नदियों का संगम हो जाता है, कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और यहाँ इनके अलग अलग नाम हैं। और इस तरीके से ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण होता है। तो हमने आपको ये जो जानकारी दी, आशा है आपके लिए उपयोगी होगी। थैंक यू।